क्योंकि हम जानते हैं कि आज पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है। एक किशन चंद्रवंशी ही नहीं बना है मोहरा इन लोगों का, इससे पहले भी बहुत सारे बार ऐसी चीजें हुई है जिसमें ऐसा हुआ है कि सूर संग्राम जैसे शो में किसी भी बैकवर्ड को ही नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कंफर्म है कि बैकवर्ड जीतेगा ही नहीं। वो होना तय है, ये आज नहीं हो रहा है, शुरू से हो रहा है। असल में देखिए, बैकवर्ड में टैलेंट की कमी नहीं है, उसको हर जगह से दबाने का प्रयास किया जा रहा है। हमने उस पोस्ट के आखिर लाइन में लिखा है कि भले आप किसी बंदे का मनोबल कुछ देर के लिए तोड़ सकते हैं एक ट्रॉफी देकर, लेकिन किसी का टैलेंट को आप नहीं रौंद सकते हैं। और किशन चंद्रवंशी में वो टैलेंट है जो उभर कर सामने आएगा। चल क्या रहा था वो मुझे पता था, इनफैक्ट जो हम वहाँ बोल के आए थे वही हुआ। हमने पहले ही ये चीज कहा था कि गेम होगा और किशन चंद्रवंशी को दूसरे स्थान पे लाया जाएगा। वो जो हमारे साथी लोग थे, आप बोलिएगा तो उनसे पूछवाने के लिए अचानक से किशन चंद्रवंशी जब जीतने वाले थे तो उनके जो सूर संग्राम के जो मालिक है वो आते हैं और मतलब जज से कुछ अनबन करने लगते हैं कि नहीं अवार्ड जो है वो पांडे जी को। देखिए, हमारा लाइन आपने पढ़ा होगा, शुरू में हमने लिखा था बिकाऊ सुर संग्राम के बिकाऊ जजेज। इस बात से बहुत सारे लोगों को तकलीफ हुई है, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। किशन चंद्रवंशी का आवाज आप सुनिए ना, उसका सुर सुनिए ना, उसका ताल सुनिए ना। जो स्टेज पे गाने आता था तो सब कोई बोलते थे, जो सुनते ने साफ शब्दों में कहा इस बंदे को अंक मैं कैसे नहीं दूं, मैं दूं या नहीं दूं कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये अंक छीन लेता है सारा का सारा। चिल्ला रहा था भाजपा में जय श्री राम, क्या है ऐसा नहीं हो रहा था। हाँ, ये पीछे से चिल्ला रहा था। मतलब वहाँ पे जो बैठे थे मैक्सिमम लोग वो भाजपाई थे, और भाजपाई कभी बैकवर्ड को आगे होने नहीं देना चाहते। चंद्रवंशी समाज से भी कहना चाहेंगे, चंद्रवंशी से, कि वो लोग भी कुछ ज्यादा ही इन लोगों को सपोर्ट कर देते हैं, लेकिन वो तो सपोर्ट कर देते हैं, लेकिन आपके घर के बच्चे को ही वो लोग नहीं पढ़ने हमेशा से होता आ रहा है करिश्मा, आप भी इस बात को जानती है, और आप इस फील्ड में है ना, इसमें भी देख रही होंगी कि कैसे दबाने का प्रयास आपको किया जा रहा है। आप ही को नहीं, बहुत सारे ऐसे, हम सबकी बात नहीं, चंद्रवंशी के साथ बैकवर्ड होने के कारण बिल्कुल ये हमेशा से होता आया है। कोई बड़ी करिश्मा की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। सुर संग्राम का जो ग्रैंड फिनाले हुआ था वो बापू सभागार में हुआ, और जिस तरह से किशन चंद्रवंशी सुर संग्राम में छाए हुए थे और जिस तरह से वो गाना गाते हैं उसकी तारीफ तो मतलब उसकी इतनी तारीफ हर जगह पे हो रही थी। लेकिन सडनली ऐसा क्या होता है कि किशन चंद्रवंशी न जीत के कोई दूसरे व्यक्ति जीत जाते हैं। आखिर उसका कारण क्या है? खुशबू जी एक पोस्ट भी की थी, उस पोस्ट पे लिखी हुई थी कि बैकवर्ड होने के कारण किशन चंद्रवंशी जी नहीं जीते। सबसे पहले तो खुशबू जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और मैंने बिल्कुल सही लिखा। शायद इस पोस्ट से बहुत सारे लोगों को लगेगा कि हम जातिवादी कर रहे हैं, तो ठीक है, लगने दीजिए, हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम जानते हैं कि आज पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है। एक किशन चंद्रवंशी ही नहीं बना है मोहरा इन लोगों का, इससे पहले भी बहुत सारे बार ऐसी चीजें हुई है जिसमें ऐसा हुआ है, और ये कोई कहने की चीज नहीं है। उस दिन बैठ के पहली बार हम 8 घंटा प्रोग्राम पूरा देखे थे बापू सभागार में। फोटो भी हम देखे थे आप वहाँ पे, उसमें हम बापू सभागार में मौजूद थे। हम आपको फोटो वीडियो सब है हमारे फोन में अवेलेबल है, हम आपको दिखा भी सकते हैं। तो हमने पहली बार 8 घंटे किसी प्रोग्राम को देखा था, और प्रोग्राम में वहाँ अंदर में चल क्या रहा था वो मुझे पता था। इनफैक्ट जो हम वहाँ बोल के आए थे वही हुआ। हमने पहले ही ये चीज कहा था कि गेम होगा और किशन चंद्रवंशी को दूसरे स्थान पे लाया जाएगा। वो जो हमारे साथी लोग थे, आप बोलिएगा तो हम उनसे पूछवाने के लिए तैयार हैं कि जो रिजल्ट बाद में आता है, हम वो पहले बोल के आए थे कि यहाँ ये होने वाला है। एक व्यक्ति का मैंने पोस्ट देखा था, उन्होंने साफ तौर पे ये लिख दिया था कि अचानक से किशन चंद्रवंशी जब जीतने वाले थे तो उनके जो सूर संग्राम के जो मालिक है वो आते हैं और मतलब जज से कुछ अनबन करने लगते हैं कि नहीं अवार्ड जो है वो पांडे जी को। देखिए, हमारा लाइन आपने पढ़ा होगा, शुरू में हमने लिखा था बिकाऊ सुर संग्राम के बिकाऊ जजेज। इस बात से बहुत सारे लोगों को तकलीफ हुई है, लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम बोलते हैं बहुत करवा, क्योंकि हम सच बोलते हैं। तो हमने लिखा था कि बिकाऊ सुर संग्राम, जो सुर संग्राम खुद बिका हुआ था, किसी और के इशारे पे चल रहा था, तो सिंपल सी बात है, जज क्या कर पाएंगे? जज तो वही करेंगे ना जो सुर संग्राम कहने के लिए कहेगा। सुर संग्राम में भी ये लोग जातिवाद की बात ही नहीं है, वो बिका हुआ था, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। वहाँ पे बैठे लोग पूरे देखने हैं कि वहाँ पे क्या चल रहा था। सिंपल सी बात है कि वहाँ पे एक तरफा किसी को हाईलाइट किया जा रहा था, और किशन चंद्रवंशी का आवाज आप सुनिए ना, उसका सुर सुनिए ना, उसका ताल सुनिए ना। जो स्टेज पे गाने आता था तो सब कोई बोलते थे, जो सुनते सबसे बड़ी बात कि बोलेंगे, हम बहुत सम्मान करते हैं कल्पना दीदी, जो सुरों की देवी मानी जाती है, बहुत सम्मान करते हैं हम उनका। लेकिन उनकी भी एक चीज हमें बहुत गलत लगी उस दिन, उन्होंने जब गा के पहले बार में सबसे पहले किशन चंद्रवंशी को गाने के लिए बुलाया गया। जब किशन चंद्रवंशी गा के रिजल्ट नंबर देने की मार्किंग की बात आई थी, तो कल्पना दीदी कह रही थी साफ तौर पे कि आज मैं 9 में मार्किंग करूंगी। वैसे तो 10 में मार्किंग होता है। देखिए, रूल क्या था ना कि बाकी जो इतने भी हुए थे उसमें जो जिस क्षेत्र के थे वहीं के लोग पॉइंट दे रहे थे, लेकिन फाइनल में जो था कि जो इस जगह के थे यानी कि बिहार के थे वो पॉइंट नहीं दे रहे थे। जो अपोजिट स्टेट के जज थे, जो दूसरे स्टेट के जज थे, वो पॉइंट दे रहे थे। यानी कि कल्पना दीदी जो बिहार से नहीं थी और ये दिनेश लाल यादव जो बिहार से नहीं थे,
तो इस वाले में, फाइनल वाले में वो लोग पॉइंट दे रहे थे, वो लोग अंक दे रहे थे, और इससे पहले जो हुआ था उसमें जो थे यहाँ के वो भी अंक दे रहे थे। तो दिनेश जी ने कहा कि मैं अंक देना नहीं चाहता हूँ, ये बंदा ऐसा है कि ये अंक छीन लेता है हमसे। दिनेश जी का सुनिएगा आप कमेंटेटरी, जब आप आएगा टीवी पर सुर संग्राम का वीडियो जब आएगा तो आप सुनिएगा कि दिनेश जी ने साफ शब्दों में कहा, इस बंदे को अंक मैं कैसे नहीं दूं, मैं दूं या नहीं दूं कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये अंक छीन लेता है सारा का सारा। और उन्होंने 10 में 10 अंक दिए। लेकिन जब कल्पना दीदी से पूछा गया कि आप कितने अंक देंगी इसको, तो पहले तो उन्होंने कहा कि ये भोजपुरी का गाना नहीं गाया था। ये थोड़ी सी कमी, एक गलती हमें लगता है कि किशन चंद्रवंशी ने की, क्योंकि वो भोजपुरी गाना सेलेक्ट नहीं किए, और सुर संग्राम को भोजपुरी से ही जाना जाता है। लेकिन जो बंदा हिंदी लेवल का इतना अच्छा गा रहा है, ये भी तो सवाल है ना, कि जो बंदा हिंदी गाने को इतने लेवल का गा रहा है, उसके लिए भोजपुरी कौन सी बड़ी बात है। अब लोग कहेंगे कि हम भोजपुरी को नीचा दिखा रहे हैं, तो असल बात है भाई, भोजपुरी में ना सुर न ताल, कोई भी आता है उठ के गायक बन जाता है। जिसको गाने का लूर नहीं है, जिसको सुर का पता नहीं है, जिसको सारे गाना नहीं आता है, वो सिंगर बन सकता है। तो हम क्यों नहीं लेवल को जज करें। हाँ, ऐसा नहीं है कि भोजपुरी में अच्छे गाने वाले नहीं है, भोजपुरी में भी दिग्गज कलाकार बड़े बड़े अच्छे हुनर वाले हैं, लेकिन भोजपुरी में अच्छे कलाकारों को मान सम्मान नहीं मिलता है, जिस वजह से वो चले जाते हैं हिंदी की ओर। तो हम ये कहेंगे कि सुर संग्राम जैसे शो में किसी भी बैकवर्ड को ही नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कंफर्म है कि बैकवर्ड जीतेगा ही नहीं। वो होना तय है, ये आज नहीं हो रहा है, शुरू से हो रहा है। असल में देखिए, बैकवर्ड में टैलेंट की कमी नहीं है, उसको हर जगह से दबाने का प्रयास किया जा रहा है। हमने उस पोस्ट के आखिर लाइन में लिखा है कि भले आप किसी बंदे का मनोबल कुछ देर के लिए तोड़ सकते हैं एक ट्रॉफी देकर, लेकिन किसी का टैलेंट को आप नहीं रौंद सकते हैं। और किशन चंद्रवंशी में वो टैलेंट है जो उभर कर सामने आएगा, और भोजपुरी ही नहीं, वो बॉलीवुड अगर वो सही रास्ते पे काम किया, सही प्लेटफॉर्म पे चला, तो वो बॉलीवुड तक का सिंगर का सफर तय करेगा। वो उस बंदे में क्वालिटी है, हम ये ठोक के कहते हैं। मतलब किशन चंद्रवंशी के साथ धांधली किया गया। हाँ, तो हम तो पहले बोल दिए थे, हमको पता था वहाँ का जो माहौल था, जिस प्रकार से सब चिल्ला रहे थे, अरे वहाँ हो रहा था सुर संग्राम, पीछे में बैठ के सब चिल्ला रहा था भाजपा में जय श्री राम, क्या है ऐसा नहीं हो रहा था। हाँ, ये पीछे से चिल्ला रहा था। मतलब वहाँ पे जो बैठे थे मैक्सिमम लोग वो भाजपाई थे, और भाजपाई कभी बैकवर्ड को आगे होने नहीं देना चाहते हैं। समाज से भी कहना चाहेंगे चंद्रवंशी से कि वो लोग भी कुछ ज्यादा ही इन लोगों को सपोर्ट कर देते हैं, लेकिन वो तो सपोर्ट कर देते हैं, लेकिन आपके घर के बच्चे को ही वो लोग नहीं बढ़ने देते हैं। वो हमेशा से होता आ रहा है करिश्मा, आप भी इस बात को जानती है, और आप इस फील्ड में है ना, इसमें भी देख रही होंगी कि कैसे दबाने का प्रयास आपको किया जा रहा है। आप ही को नहीं, बहुत सारे ऐसे, हम सबकी बात नहीं करते हैं, लेकिन ज्यादातर ऐसा होता है, तो मजबूरी में हमें वो चीज लिखना पड़ता है। हमें पता है उसके बाद लोग हमें जातिवाद कहेंगे, लेकिन अगर हमें बैकवर्ड की आवाज बनने के बाद अगर जातिवाद कहा जाए तो हमें मंजूर है वो टैग। हाँ, हम है जातिवादी, हम अपने समाज के लिए आवाज उठाएंगे, और गलत जहाँ भी होगा वहाँ पे हम उसके साथ खड़े रहेंगे। भले ही किशन चंद्रवंशी सुर संग्राम न जीते हो, वो तो एक अवार्ड था, लेकिन उन्होंने हजारों बिहारी लोगों, लाखों का दिल जरूर जीत लिया है। और वहाँ पे जो हुआ, हाँ, आधी बात आपने सुनी, कल्पना दीदी ने कहा था शुरू में उस वीडियो में, हमने नहीं, पूरे ऑडियंस ने सुना था, जो भी वहाँ गए होंगे, अगर हमारे वीडियो देख रहे होंगे तो वो सहमत होंगे इस बात से। उन्होंने कहा था आज मैं 9 में मार्किंग करूंगी, लेकिन जब राहुल पांडे की बारी आई तब उन्होंने 10 मार्किंग किया। ये कैसे हो गया? मतलब बाकी सबको आप 9 में मार्किंग कर रही हैं और एक को आप 10 में मार्किंग कर रही है, मतलब साफ बार्गेनिंग कर रही हैं आप। इससे तो साफ जाहिर हो रहा है कि आप एक को बढ़ाना चाहती है, एक ही नंबर से तो वो पीछे रहा है, और वही रीजन है उसका। तो सिंपल सी बात है, इससे हम क्या समझे? या तो आप दो ही चीज होगा, या तो आप लोग बिक चुके होंगे, या तो आप कास्टिज्म कर रहे होंगे, दो ही वजह हो सकता है। एक व्यक्ति का मैंने पोस्ट देखा था, वो बोल रहे थे कि हम जस्ट कल्पना जी के पीछे बैठे हुए थे और कल्पना जी अड़ी हुई थी कि नहीं किशन चंद्रवंशी ही जीतेगा, लेकिन सुर संग्राम के जो ऑनर है वो आते हैं और पता नहीं क्या क्या समझाते हैं, तो जिससे कल्पना जी का माइंड नहीं, दो ही वजह हुआ होगा। स्टार्टिंग में हमने लिखा है बिकाऊ सुर संग्राम, वो लिखने का वही वजह था। वो आप सही कह रही हैं, और वो जो बंदा पोस्ट किया वो भी सही कह रहा है। हो सकता है कि कल्पना जी उसको नंबर देना चाहती होंगी, या वो जो बात स्टार्टिंग में बोली थी वही चीज अप्लाई करना चाहती होंगी इसके साथ, लेकिन उन्हें ऊपर से प्रेशर आया होगा कि नहीं ऐसा नहीं करना है, यहाँ उसको जिताना है, उसको किशन चंद्रवंशी के साथ बैकवर्ड होने के कारण। बिल्कुल, ये हमेशा से होता आया है, कोई बड़ी बात नहीं है। जहाँ पे भी आप देखिए ना, सूर्या यादव के साथ क्या हो रहा है, आप देख रही है ना क्रिकेट में, बेचारा इतना अच्छा खेल भी रहा है, और जब वो कैप्टन बनता है तो 2 माइक उसके पास जाता है। देखी थी ना जब बीसीसीआई का कैप्टन उसको चुना गया था, अब वो देखिए T20 को कहाँ पहुँचा दिया सूर्या यादव। लेकिन कुछ लोगों के पेट में दर्द हो रहा था जब वो कैप्टन बना था। तो ये तो नहीं हो रहा है ना कि बैकवर्ड समाज के लड़के और लड़कियां खुल के इन लोगों का विरोध में आ रहे हैं। विरोध
नहीं, वो जानते हैं कि टैलेंट की कमी इनमें नहीं है। जब ये आएंगे हमारे साथ लेवल में तो हम इसके आगे टिक नहीं पाएंगे, तो इससे अच्छा पहले से ही इसको रास्ता ही ब्लॉक कर दो कि ये लोग आगे ना आ पाए। लेकिन ये लोग कितना भी कुछ कर ले, हमारा देश संविधान से चलता है और हम लोग शिक्षित हो रहे हैं और संविधान के मदद से हम लोग हर जगह पहुंचेंगे और टैलेंट तो खैर है ही हम लोगों में। चलिए, तो किशन चंद्रवंशी के बारे में मेरे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे दीजिएगा कि उनके साथ कितना गलत किया गया है। तब तक के लिए धन्यवाद।